नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण उपाध्याय। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैरिकोसील पर दोस्तों। वैरिकोसील एक मोस्ट टॉपिक है मेल के लिए, तो हमने आज इसी टॉपिक को उठाया है दोस्तों। वैरिकोसील पर बात करेंगे, इसके कारणों पर बात करेंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिनों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वैरिकोसील आपके अंडकोश के ऊपर नसों के सूजन को कहते हैं दोस्तों। जब अंडकोश के ऊपर की नसें सूज जाती हैं और अंडकोश लटक जाता है तो इसको वैरिकोसील कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, वैरिकोसील कई सारे स्टेजेज में होते हैं दोस्तों, और इंडिया में मोस्टली बहुत सारे लोगों में यह देखने को पाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, वैरिकोसील अगर अविवाहितों में हो रहा है तो यह दुखद है दोस्तों, क्योंकि जब वैरिकोसील हो जाता है तो सीमेन पतला होने लगता है और शुक्राणु कम होने लगते हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम इसको डिटेल में आइए जानते हैं कि वैरिकोसील होता क्या है। दोस्तों, वैरिकोसील आपके अंडकोश के ऊपर की नसों के सूजन को कहते हैं दोस्तों। ये सूजन क्यों हो जाता है दोस्तों? आपके अंडकोश के ऊपर की नसों का काम है कि ब्लड को मेंटेन रखना। यह क्या करती हैं कि आपके अंडकोश को ब्लड देती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे क्या होता है कि आपके अंडकोश का जो कार्य है वो सही तरीके से होता है दोस्तों। आपका अंडकोश टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो कि मेल हार्मोन है दोस्तों। और क्या होता है कि जब अंडकोश के ऊपर की वेन नसें सूजने लगती हैं खून सही तरीके से न प्रवाहित होने पर, अब इसके बहुत सारे कारण हैं, आगे चल के हम बताएंगे दोस्तों। जब खून सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है तो आपके अंडकोश को सही तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इसका फंक्शन अवरोधित हो जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे यह मेल हार्मोन सही तरीके से नहीं बना पाता है दोस्तों। तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वैरिकोसील हुआ रहता है, पहला प्रॉब्लम उसको यह होता है कि अंडकोश के ऊपर की नसों में दर्द होता है दोस्तों। बहुत लोगों में दर्द बहुत हैवी वजन उठाने की वजह से होता है, कुछ लोगों में दर्द थोड़े वजन में ही होने लगता है, कुछ लोगों में यह दर्द चलने पर, बाइक चलाने पर, साइकिल चलाने पर होता है दोस्तों। और इसका अगला लक्षण जो देखने को मिलता है कि आपका सीमेन पतला हो जाएगा दोस्तों, और उसमें शुक्राणु कम मात्रा में पाए जाएंगे दोस्तों। मतलब यह मेल में इनफर्टिलिटी काज करता है दोस्तों। वैरिकोसील कई स्टेजेस में पाए जाते हैं दोस्तों। वैरिकोसील ग्रेड 1, वैरिकोसील ग्रेड 1 में पेन नहीं होता है। बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि जब वो बहुत हैवी वजन उठाते हैं तो उनको स्लाइटली पेन होता है दोस्तों। और वैरिकोसील ग्रेड 2 में क्या होता है? वैरिकोसील ग्रेड 2 में पेन देखने को मिलता है दोस्तों। पेन जब आप बहुत हैवी वजन उठाएंगे तब भी पेन होगा, या आप स्लाइटली वेट उठाएंगे तो भी पेन देखने को मिलता है दोस्तों। और मोशन पे भी पेन देखने को मिलता है ग्रेड 2 में दोस्तों। और ग्रेड 2 में ही शुरुआत हो जाता है सीमेन के पतलेपन का दोस्तों। और इसके साथ साथ ग्रेड 2 में ही स्पर्म काउंट्स कम होने लगते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ग्रेड 3 में क्या होता है कि आपको लीस्ट मोशन, थोड़े से ही चलने पर पेन होगा दोस्तों। इसके साथ साथ कोई भी वजन उठाइए, अगर ज्यादा वजन लग रहा है, पेट पे तनाव आ रहा है, तो आपके अंडकोश में दर्द होगा ही होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ सीमेन बहुत पतला हो जाता है, स्पर्म काउंट्स बहुत डिक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, और फोर्थ स्टेज में चूंकि टेस्टिस को जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फोर्थ स्टेज में आपका अंडकोश ही गल के छोटा हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों के कंप्लेन आते हैं कि सर मेरा अंडकोश छोटा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में तो नहीं, सेकंड स्टेज में यह छोटा हो जाता है, और थर्ड स्टेज में और छोटा होता है, और फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज में देखने को ही नहीं मिलता, या जो है सूख जाता है दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों। दोस्तों,
वेरिकोसील में क्या होता है कि वेरिकोसील पहले लेफ्ट साइड इन्फेक्टेड होता है और फिर राइट साइड। ज्यादातर यह लेफ्ट साइड ही देखने को मिलता है वेरिकोसील दोस्तों। तो वेरिकोसील अगर आपको होगा तो ज्यादातर लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा अफेक्टेड होता है दोस्तों। तो यह था वेरिकोसील। अब हम बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिनों पर। दोस्तों इसकी पहली बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 200 पावर में मंगाइएगा। इसको 2 बूथ साप्ताहिक डायरेक्ट जीप पर लीजिएगा दोस्तों। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं थूजा ऑक्सीडेंटैलिस को। इसको 200 पावर की 2 बूथ डायरेक्ट जीप पर साप्ताहिक लेना है दोस्तों। अगली मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके अंडकोश में ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है दोस्तों, तो यह ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है, ब्लड को पतला करता है और सही करता है दोस्तों। तो हेमामेलिस मंगाना है आपको 30 पावर में, 2 बूथ डायरेक्ट जीप पर सुबह में, 2 बूथ डायरेक्ट जीप पर शाम में लेना है दोस्तों। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर आप मंगाइएगा 6x पावर में। इसको जो है 4 गोली चूज करके सुबह में खाइएगा खाली पेट, 4 गोली चूज करके आप खाइएगा दोपहर में, और 4 गोली चूज करके खाइएगा शाम में दोस्तों। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना मदर टिंचर। बेलाडोना मदर टिंचर फॉर्म में ही मंगाइएगा दोस्तों। बेलाडोना को पानी में डाल के लेना है 10 बूथ सुबह, 10 बूथ दोपहर और 10 बूथ शाम दोस्तों। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर राइट साइडेड है तो रोडोडेंड्रॉन, अगर लेफ्ट साइडेड है तो पल्साटिला दोस्तों। पल्साटिला अगर लेफ्ट साइड होगा तो, और राइट साइड होगा तो रोडोडेंड्रॉन दोस्तों। रोडोडेंड्रॉन आप लीजिएगा 2 बूथ डायरेक्ट जीप पर सुबह सुबह, और अगर लेफ्ट साइडेड होगा तो पल्साटिला 2 बूथ डायरेक्ट जीप पर शाम में लीजिएगा दोस्तों। इसकी अगली होम्योपैथिक और लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लेमेटिस 30। क्लेमेटिस 30 अगर अंडकोश की ऊपर की एक नस में हमेशा दर्द हो रहा है, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रात में बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो आप क्लेमेटिस लीजिएगा, नहीं अन्यथा मत लीजिएगा दोस्तों। तो क्लेमेटिस 30 पावर में लीजिएगा, रात में सोते वक्त 2 बूथ और सुबह में खाली पेट 2 बूथ। तो यह सारी होम्योपैथिक मेडिसिनें थी। अगर आपको इन मेडिसिनों से आराम नहीं मिलता है तो आप हमसे इलाज करा सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बिना पूरा बात समझे, बिना बीमारी का कारण समझे सही मेडिसिन नहीं मिल पाती और सही तरीके से आराम नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप हमको मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और फिर हम आपसे बात करेंगे और आपको मेडिसिन हम यहाँ से भेजेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल अगले वीडियो में। तो दोस्तों बाय। प्लीज शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट।